क्वेश्चन नंबर 1, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी हैं। तो ये दूसरी अवधि के लिए 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रधानमंत्री। भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य के कार्यों के प्रति संसद को जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्त को विवेचित करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्त को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? तो कौन थी एकमात्र महिला? एकमात्र महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। भारत की आज़ादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनी। सरकार में पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? वो 6 महीने तक। 6 महीने तक वह सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर पद से हटाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अनुबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? ये करता है अनुच्छेद 100। भारत का अनुच्छेद 100 उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो यह है भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रीय द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारियों का उल्लेख है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद में स्थायी समिति एवं तदर्थ समिति होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। सामान्यतः संसद की समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति एवं तदर्थ समिति। स्थायी समिति प्रतिवर्ष समय समय पर निर्वाचित या नियुक्ति की जाती हैं, जबकि तदर्थ समितियों की नियुक्ति जरूरत पड़ने पर की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये होता है नियम समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधानसभा में अंग्रेजी भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो ये एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो कौन बने रह सकते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं। सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं तो ये हैं पवन कुमार चामलिंग। इससे पहले ज्योति बसु रहे थे जिन्होंने कि 23 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहे। ज्योति बसु के बाद पवन कुमार चामलिंग लगातार 25 वर्षों तक अपने पद पर आसीन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इन्हों को प्रति माह 80,000 रुपये वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? तो कब से प्रारंभ हुआ था? ये 1998 से ईवीएम का प्रारंभ हुआ था भारतीय चुनावों में। नवंबर 1998 के बाद से आम चुनाव उपचुनावों में प्रत्येक संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत 2004 के आम चुनाव में देश के सभी मतदान केंद्रों पर 10,75,000 ईवीएम के इस्तेमाल के साथ ई लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। तब से सभी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था? तो किस संशोधन द्वारा किया गया था? 89वां संशोधन। 89वां संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। ऑप्शन ए राइट आंसर। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसे देश का प्रथम नागरिक एवं सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो वो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए यानी कि खाली हो जाए तो इनके राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो इनके कृत्यों का निर्वहन भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो कौन अपने पद पर रह सकता है? तो ये रह सकता है राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। निलंबनकारी वीटो या सस्पेंडिंग वीटो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है अध्यादेश जारी करने का? तो ये विधायी अधिकार है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? तो कौन सा भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था?
तो कौन सा राष्ट्रपति था वो था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? राज्यसभा का सदस्य हो। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो प्रभावी संख्या है 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो ऑप्शन है बी, नहीं, सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है राज्यसभा के प्रस्ताव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी 500 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा रही है? तो उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे नहीं बढ़ाई जा रही है? तो ये नहीं बढ़ाई जा रही है, 6 माह से आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो किस क्षेत्र में समान शक्तियां हैं इनों की? संविधान संशोधन करने के विषय में लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो ये किया था गुलजारी लाल नंदा ने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो किन विषयों पर विचार करते हैं? ये मंत्री परिषद पर विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में
उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहें तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ये है जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर अध्यक्ष करता है। लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है।